होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। देखिए, 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को, मेरे भाई इसकी क्वांटिटी पूछी है, 4 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो सके। अच्छा ये देखिए, यहाँ ये 3 रुपए 60 पैसे जो है आप लोगों को क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ 4 रुपए 20 पैसे जो है वो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन भाई साहब ये धोखा कर दिया हमारे साथ, ये मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य दिया है। तो पहले यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई साहब? 10% प्रॉफिट का मतलब क्या, आप लोग मुझे समझाएंगे 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, यानी कि अगर 10 का सामान आप 1 के प्रॉफिट से बेचना चाहते हैं तो क्या 11 का बेचेंगे। लेकिन बात मेरे दोस्त बेच कितने की रहे हैं, बात मेरे भाई 4 रुपए 40 पैसे में उस सामान को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी अगर आप यहां से देखेंगे तो 0.4 बार ये कट जाएगा, और अगर 1 बराबर 0.4 है तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 4 रुपए रहा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 4 रुपए रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब लगा दीजिए एलिगेशन। पहले गेहूं का मूल्य क्या है, 3 रुपए 60 पैसे है। दूसरे गेहूं का मूल्य क्या है, 4 रुपए 20 पैसे है, 4 रुपए 20 पैसे है। और दोनों मिश्रण का क्रय मूल्य क्या है भाई, दोनों मिश्रण का क्रय मूल्य 4 रुपए है। आप जानते हैं एलिगेशन हमेशा सेम चीजों पे लगता है। ठीक है, 4 में से 3.60 जाएंगे तो 0.40 बचेंगे, और 4.20 में से 4 जाएंगे तो 0.20 बचेंगे। पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, यानी कि रेशो जब हम निकालेंगे तो 1-2 का रेशो आ जाएगा। क्या ये वाली क्वांटिटी जो है वो 8 किलोग्राम दे रखी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दे रखी है, यानी ये वाली वैल्यू 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 4 हो चुकी है तो यही तो क्वांटिटी आपसे पूछी है कि 3 रुपए 60 पैसे वाली कितने किलो गेहूं मिलाए जाएं, 4 रुपए 20 वाले 8 किलो गेहूं में कितने किलो गेहूं मिलाए जाएं, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 किलो गेहूं मिलाए जाएं। बस एक चीज का आप लोगों को विशेष याद रखना है कि प्रकार के द्रव में 30% दूध है। पहले प्रकार के द्रव से 6 भाग तथा दूसरे प्रकार के द्रव से 4 भाग निकालकर नए बर्तन में डाल दिए जाते हैं, तो नए बर्तन में दूध का प्रतिशत बताइए बच्चा, दूध का प्रतिशत क्या होगा? जो वो मिश्रण तैयार हुआ होगा, जो वो मिश्रण तैयार हुआ होगा वो मेरे प्यारे दोस्त, उसमें दूध का प्रतिशत क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिए, आप एक चीज को समझिए। ये पहला मिश्रण है, इसमें दूध कितना है, 25% है। वो दूसरा मिश्रण है, इसमें दूध कितना है, 30% है। ये पहला मिश्रण, इसमें 25% दूध, ये दूसरा मिश्रण जिसमें 30% दूध, और दोनों का आपसे पूछा है दोनों को मिला के जो बना होगा उसमें दूध का प्रतिशत बताइए। पहले के 6 भाग लिए हैं, दूसरे के 4 भाग लिए हैं, तो क्या आप एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले में दूध की मात्रा कितनी है? आपने कहा पहले में दूध की मात्रा 25% है। दूसरे में दूध की मात्रा कितनी है? दूसरे में दूध की मात्रा है 30%। पहले के कितने भाग लिए हैं? मात्रा दी हुई है 6। दूसरे के कितने भाग लिए हैं? 4 लिए हैं, और दोनों को मिला के मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है, तो क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, कट जाएगा क्या? जब भी मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी हो, बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, आप इसकी गुणा इसमें करिए, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, प्लस करिए इसकी गुणा इसमें करिए, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और इन दोनों के योग से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, 75 में 60 जोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, 135 आएगा, और 135 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ होगा उसमें दूध का प्रतिशत 27% होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, पानी का प्रतिशत पूछ रहे हो, हम दूध पर एलिगेशन लगाएंगे तो दूध का ही प्रतिशत आएगा बच्चे। ठीक है, देखिए पहले में दूध कितने परसेंट है, तो आपने कहा पहले में दूध जो है वो 20% है। दूसरे प्रकार के द्रव में दूध कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 35% है। दोनों को मिलाया गया है, दोनों को मिला के यहां कुछ बना होगा मेरे भाई, इसमें वो पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। अच्छा पहले के कितने भाग हैं? पहले के 10 भाग हैं, और दूसरे के कितने भाग हैं? दूसरे के 4 भाग हैं। अच्छा मैं आपसे कहूं ये रेशो निकाल लो, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, क्या ये रेशो आ चुका है? मेरे प्यारे दोस्त अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए, 35 दूनी 70 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 और 70 क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और 170/7 हो जाएगा, यानी अगर आप देखें तो 7 दूनी 14 होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 होगा, 28 होगा, 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56। अगर उसने दूध का प्रतिशत पूछा होता, अगर उसने दूध का प्रतिशत पूछा होता, अच्छा मेरे भाई उसने इंग्लिश में ना यहाँ भी वाटर दिया है, यहाँ भी वाटर दिया है, तो मेरे भाई हर जगह वाटर है, तो यहाँ फिर आप या तो इसको पानी कर लीजिए, पानी कर लीजिए, यहाँ पानी कर लीजिए, और ये वाला भी पानी कर लीजिए। अब पानी की मात्रा वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये भी पानी की मात्रा थी, ये भी पानी की मात्रा थी, तो यहाँ भी पानी की ही मात्रा आएगी। पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 24.28% आ जाएगी। लेकिन अगर उसने पानी की मात्रा ना पूछ के आपने पानी पर एलिगेशन लगाया, लेकिन उसने दूध की मात्रा पूछी होती, तो फिर आप 100 में से इस प्रतिशत को घटा रहे होते, आपके सामने जो है वो दूध की मात्रा आ जाती। क्वेश्चन को समझ लो, इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत होता है कि कभी आप उस क्वेश्चन को वैसे कर देते हैं, कभी वैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग पहचान करोगे कि ये क्वेश्चन होना कैसे है। देखा, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5 दिया हुआ है, ये पहला बर्तन आपके सामने है। अगर दूसरे बर्तन की बात करूं तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, है 1:1 का मतलब क्या है, यानी दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए। 1:1 में मिलाने का मतलब है जब हम दोनों को मिला रहे हैं तो दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा जब मैंने इनको देखा कि मैंने क्या ये बराबर मात्रा में मिल रहे हैं, ये वाला मिश्रण कितने यूनिट का है, तो आपने कहा ये वाला मिश्रण 12 यूनिट का है, भाई 7 और 5 12 यूनिट का है। ये वाला मिश्रण कितने यूनिट का है, आपने कहा ये वाला मिश्रण 16 यूनिट का है। क्या ये दोनों को अगर मिलाऊंगा तो ये बराबर बराबर मिलेंगे क्या, आपने कहा जी बराबर बराबर तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये 12 यूनिट मिल रहा है, ये वाला जो है वो 16 यूनिट मिल रहा है। अगर बराबर बराबर नहीं मिल रहे हैं तो आपको इन्हें बराबर बराबर मिलाना पड़ेगा। कैसे? आपको इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 48 होता है, तो इसे 48 बनाने के लिए 4 की गुणा करनी पड़ेगी, इसे 48 बनाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी। क्या ये दोनों बराबर बराबर मिल चुके हैं? बहुत बढ़िया। अगर 4 की गुणा यहां हुई है तो 4 की गुणा आपको पूरे में करनी पड़ेगी, 3 की गुणा यहां हुई है तो 3 की गुणा आपको पूरे में करनी पड़ेगी।
पड़ेगी क्या मेरे प्यारे दोस्त? अब इन्हें मिलाओगे तो ये बराबर बराबर मिलेंगे, और बराबर बराबर मिलेंगे तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देना। ये हो चुका है 28 हो चुका है, ये हो चुका है 21 हो चुका है, तो दूध की मात्रा 49 हो जाएगी। ठीक उसी तरह अगर मैं पानी की मात्रा देखूं तो ये मेरे प्यारे भाई 20 हो चुका है, ये मेरे प्यारे भाई 27 हो चुका है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 49 रेशो 47 हो जाएगी। बराबर क्यों करते हैं बेटा जी? उसने बोला है कि दोनों को बराबर बराबर मिलाओ, दोनों को एक एक के रेशो में मिलाओ। अगर एक एक के रेशो में मिला रहा है तो वो आपसे कह रहा है कि दोनों को बराबर बराबर मिलाओ, इसलिए हम दोनों को बराबर बराबर करते हैं। जब दोनों को बराबर कर दिया मेरे भाई तो आप देखेंगे दूध की मात्रा 49 हो जाएगी और पानी की मात्रा जो है वो 47 हो जाएगी। बराबर करने का तरीका ए, ये दूसरा बर्तन है बी, इनमें दूध और पानी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ये दूध है मेरे प्यारे भाई, ये पानी है। दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन में 4-5 आप लोगों को दिया हुआ है, और दूसरे बर्तन में जो है वो 5-2 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अगर दोनों बर्तनों को 5-2 के अनुपात में मिला दिया जाए, इस बार बराबर बराबर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को 5-2 के अनुपात में मिला दिया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने मिलाया किस रेशो में है? ये यूनिट 9 है, 4 और 5 9, और ये यूनिट 7 है। मैं इन्हें 9-7 के अनुपात में मिला रहा हूं। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है 5-2 के अनुपात में मिलाइए। तो सबसे पहले इन क्वांटिटी को बराबर करिए मेरे भाई, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग इन क्वांटिटी को बराबर करते हैं। ये 5 और 4 9 है, ये 5 और 2 7 है। बराबर कैसे करेंगे? क्या इसमें 7 की गुणा कर देंगे, इसमें 9 की गुणा कर देंगे? क्या ये यूनिट बराबर हो चुकी है? आपने कहा बिल्कुल हो चुकी है। अगर ये यूनिट दोनों, अच्छा 5 1 है, गड़बड़ होगी, गड़बड़ गड़बड़। पहला 4 5 है, दूसरा 5 1 है। यहां देखेंगे तो ये 9 है, 5 4 9, यहां देखेंगे तो ये 6 है मेरे भाई। हम 9-6 के अनुपात में इन्हें मिला रहे हैं, वो कह रहा है जी 5-2 के अनुपात में इन्हें मिलाइए। तो मेरे भाई जब भी दूसरे रेशो में मिलाने की बात करता है तो इन्हें बराबर कर लो। दोनों का एलसीएम 18 होगा, इसे 18 बनाने के लिए 2 की गुणा, इसे 18 बनाने के लिए 3 की गुणा। मेरे भाई 2 की गुणा यहां की है तो 2 की गुणा यहां कर दो, बहुत बढ़िया। 3 की गुणा यहां करी है तो 3 की गुणा यहां कर दो। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों बराबर बराबर हो चुकी हैं। उसने कहा है भैया जी 5-2 के रेशो में बदलिए। जब दोनों बराबर बराबर हो चुकी हैं, जब दोनों बराबर बराबर हो चुकी हैं तो 5-2 के रेशो में बदलना है, तो ऊपर वाले में 5 की गुणा कर दीजिए, नीचे वाले में 2 की गुणा कर दीजिए। देखिए ना, होगी ना दोनों बराबर बराबर, बराबर होगी, 5-2 के रेशो में मिला दिया। तो ऊपर वाले में आपको 5 की गुणा करनी है बराबर करने के बाद, और नीचे वाले में आपको 2 की गुणा करनी है बराबर करने के बाद। हो गया 5-2 में कन्वर्ट, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। देखिए 5 दूनी 10 चौक 40 हो जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा, 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 5 दूनी 10 पंजे 50 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये 56 हो जाएगा मेरे भाई। आप देखेंगे 14 पंजे 70, 14 चौका 56, तो रेशो क्या बन जाएगा? आप कहेंगे रेशो जो है वो 5-4 बन जाएगा। का अनुपात दिया हुआ है। पहले बर्तन में पानी और शरबत का अनुपात कितना है? आपने कहा 2-3 है। दूसरे बर्तन में पानी और शरबत का अनुपात कितना है? आपने कहा 4-5 है। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इस बार आपसे खुद पूछ रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण में पानी व शरबत का अनुपात ये हो जाए, पानी व शरबत का अनुपात ये हो जाए। यानी पहले का रेशो दिया हुआ है, दूसरे का रेशो दिया हुआ है, मिश्रण का रेशो दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है किस अनुपात में इन्हें मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। आप क्या समझे? एलिगेशन से हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशो से फिर आपको एक्स मानना पड़ेगा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे? किसी भी एक चीज पर एलिगेशन लगा दो। भाई ये पहला मिश्रण था, ये दूसरा मिश्रण था, दोनों को मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ वो भी आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है किस रेशो में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए। तो क्या आपके समझ में आ गया कि एलिगेशन की बात कर रहा है? ठीक है, या तो आप पानी पर एलिगेशन लगा दो, या फिर आप शराब पर एलिगेशन लगा दो। या तो पानी पर लगा दो या फिर शराब पर लगा दो। हम पानी पर लगाते हैं। यहां पानी कितना है भाई? पानी 2 है, टोटल कितने में? 5 में। पानी की मात्रा 2 है, टोटल कितने में? 5 में। 5 कैसे आया? 2 और 3 5 होता है। ठीक है, यहां पानी कितना है बच्चे? पानी यहां 4 है, टोटल कितने में? 4 और 5 9 में। मिश्रण जो तैयार हुआ है उसमें पानी कितना है? पानी जो है वो 5 है, टोटल कितने में? 12 में। टोटल कितने में? 12 में। ठीक है मेरे भाई, क्या हर जगह आपने पानी की मात्रा लिख दी है? तो यहां आपको रेशो पता चल जाएगा कि इन्हें किस रेशो में मिलाया गया होगा, इन्हें किस रेशो में मेरे प्यारे दोस्त मिलाया गया होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, 5 9 12 का एलसीएम, 9 और 12 का एलसीएम 36 होता है, और 36 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 36 पंजे 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। 180 एलसीएम आ गया, तो आप तीनों जगह 180 की गुणा कर दीजिए। हमने 180 की गुणा क्यों की भैया? 180 की गुणा इसलिए की जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे हो जाएगी भैया? क्योंकि ये कट जाएगा, 5 से काटोगे 36 बार कट जाएगा, यहां पे ये संख्या 72 आ जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा, 9 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, ये संख्या आपके सामने 80 आ जाएगी मेरे भाई। यहां पे काटोगे 15 बार कट जाएगा, ये संख्या आपके सामने 75 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन को बनाना आसान है। 75 में से 72 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 80 में से 75 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी हमने दोनों मिश्रण को किस रेशो में मिलाया होगा? तो आप कह देंगे 5-3 के रेशो में मिलाया होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? आराम से सुनिए। जितनी देर भाई हर एक वर्ड की अपनी कोई वैल्यू है। समान आयतन यानी कि क्षमता बराबर है। 3 गिलासों में पानी के साथ, 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। पानी और अम्ल का मिश्रण दिया हुआ है। अम्ल तथा पानी का पहले बर्तन में मिश्रण, अम्ल मतलब एसिड और पानी मतलब वाटर। पहले बर्तन में जो रेशो दिया है वो 2-3 दिया है, दूसरे बर्तन में जो रेशो दिया है वो 3-4 दिया है, और तीसरे बर्तन में जो रेशो दिया है वो 4-5 दिया है। और आपसे ये कह दिया है तीनों बर्तनों की क्षमताएं जो है वो बराबर है, समान आयतन वाले, यानी तीनों बर्तनों की जो क्षमताएं हैं वो बराबर है। ये पहले ही बोल दिया है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। इन तीनों को उठाते हैं और एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। बड़े बर्तन में एसिड और पानी का अनुपात क्या है? भाई साहब एक बात समझिएगा थोड़ा, अगर ये बराबर बर्तन के लिए बोल रहा है तो क्या यहां बराबर बर्तन है? इसमें क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 5 की, इसकी क्षमता कितनी है? ये है 7 का क्षमता वाला, और ये क्षमता कितना है? इसकी क्षमता है 9 की। क्या ये बराबर बर्तन थे? आपने कहा जी ये तो बराबर बर्तन है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है कि बराबर बर्तन होने चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? अगर बराबर बर्तन नहीं है तो उन्हें बराबर बनाओ। क्यों बनाए बराबर? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है बराबर बनाने पड़ेंगे। अब बराबर बनाने पड़ेंगे तो मेरे भाई देखो ना, 5 7 9 का एलसीएम, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी 9 7 63 की गुणा यहां कर दो, 7 रह गया, 5 9 में 45 की गुणा यहां कर दो मेरे भाई, और 9 रख के 7 5 35 की गुणा यहां कर दो। क्या तीनों बराबर आ जाएंगे?
क्या तीनों बराबर आ जाएंगे मेरे भाई? 63 की गुणा यहाँ कैसे पता चली भाई? 5 तो मौजूद है, 9 सत्ते 63 होता है, 63 की गुणा यहाँ कर दीजिए। 7 में 5 नाम 45 होता है, 45 की गुणा यहाँ कर दीजिए, और 9 में 7 पंजे 35 होता है, तीनों बराबर आपके सामने आ जाएंगे। अगर तीनों बराबर आ चुके हैं तो 63 की गुणा पूरे में कर दीजिए, यहाँ भी 63 की गुणा, यहाँ भी 63 की गुणा, 45 की गुणा यहाँ की है तो 45 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए मेरे भाई, 35 की गुणा यहाँ करी है तो 35 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए। अब ये बराबर बर्तन आपने एक जगह मिला दिए, एक जगह मिलाओगे तो इनको जोड़ दो, एक जगह मिलाओगे तो इनको जोड़ दो, मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशो आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से। 63 दूनी कितने होते हैं? 126 होते हैं। 45 दिया कितने होते हैं? 135 होते हैं। 35 चौक कितने होते हैं? 140 होते हैं। 6 5 11 को 1 हासिल 1, 3 3 4 4 10 को 0 हासिल 1, ये जो आ जाएगा एसिड जो आ जाएगा वो 401 आ जाएगा। अगर वाटर पूछो 63 दिया कितने होते हैं तो 189 होते हैं। 45 चौक कितने होते हैं? 180 होते हैं। 35 पंजे कितने होते हैं? 175 होते हैं। 9 और 5 14 को 4 हासिल 1 काट दिया, 24 को 4 हासिल लगे तो 3 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 544। तो मेरे भाई एसिड और वाटर का रेशो कितना बन जाएगा? एसिड और वाटर का रेशो 401 रेशो 544 बन जाएगा। हर एक चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, अगर बराबर करने के लिए बोला है तो बराबर करना पड़ेगा। 31 लीटर है, ये 43 लीटर है, दो पात्र हैं, एक 31 लीटर का है, एक 43 लीटर का है। मात्रा में क्रम से 15 16 और 26 17 के अनुपात में दूध पानी है। अच्छा 15 दूध है 16 पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये 31 लीटर का बर्तन बैठ रहा है? उसने भी 31 का कहा है, बहुत बढ़िया। 26 दूध है 17 पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये 43 लीटर का बर्तन बैठ रहा है? उसने भी 43 का कहा है, बिल्कुल सही है। 15 दूध हो गया 16 पानी, इसमें 26 दूध हो गया 17 पानी, इसमें ना तो बराबर करने की जरूरत है ना कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि उसने 31 लीटर का बर्तन दिया था और ये मात्रा भी 31 से ही बैठ रही है। उसने 43 लीटर का बर्तन दिया था, ये मात्रा भी 43 से ही बैठ रही है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो 15 और 26 कितना हो जाएगा? 43 लीटर तो दूध हो जाएगा। 16 और 17 कितना हो जाएगा? 33 लीटर पानी हो जाएगा। 15 और 26 43 नहीं 41 लीटर तो दूध हो जाएगा, और 16 और 17 कितना हो जाएगा? 33 लीटर जो है वो पानी हो जाएगा। ठीक है, घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, मिला के ये मिश्रण बनेगा, ये मेरे भाई दूध हो जाएगा, ये मेरे भाई पानी हो जाएगा। अब उसने कहा है कि एक एक का अनुपात बनाने के लिए घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा? एक एक का अनुपात बनाना है, कितने लीटर पानी मिलाओ। अगर पानी मिलाओगे तो दूध की मात्रा बदलेगी क्या? आप कहेंगे नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी तो इसे बराबर कर दो, दूध की मात्रा को बराबर कर दो, क्योंकि पानी मिलाने के लिए कहता है दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा, तो बदलाव नहीं होगा तो इन्हें बराबर कर दो, तो यहां भी 41 की गुणा करनी पड़ेगी। पहले भी दूध 41 था, अब भी दूध 41 है, तो मेरे भाई कितना पानी मिला देंगे? पहले पानी 33 था, अब पानी 41 हो गया, तो 8 लीटर पानी हमें मिलाना होगा। कितने लीटर पानी मिलाना होगा? तो आप कहेंगे 8 लीटर पानी हमें मिलाना होगा। एक बात आप लोगों की तरफ से सच बता रहा हूं, अगर वास्तव में आप दरोगा की भर्ती मतलब दरोगा की वर्दी लेना चाहते हो, वास्तव में